जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज फिर से जनरल नॉलेज क्विज के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का क्विज है सीजन 1 एपिसोड 7 जनरल नॉलेज का। फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए, शुरू करेंगे, है ना भाई। अगर लर्निंग अगर खेल के माध्यम से हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है ना। तो कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे पहले विजय किरण फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन है, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि सारे बच्चे जिन जो एक्सेस नहीं कर सकते क्विज, उनका भी क्विज किया जाए। थैंक यू विजय किरण फाउंडेशन। चलिए शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जितने भी क्विजर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे तो बहुत मजा आएगा, लर्निंग बहुत तेज होगी। ठीक है, तो आप लोग बारी बारी से इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। जो नए लोग हैं उनको 20 सेकंड वीडियो पॉज करके इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि कैसे क्विजिंग करनी है। ठीक है जी। तो जहां जरूरत हो वहां पे पॉज करेंगे। 3 राउंड्स होंगे, अलग अलग राउंड में अलग अलग क्वेश्चन है, मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, हर राउंड के बाद आप 20 सेकंड पॉज करेंगे। ठीक, और लास्ट में आपके टोटल मार्क्स का ये किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा कि आप कितना स्ट्रांग हैं। तो शुरू करते हैं क्विज। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। फर्स्ट राउंड है, 10 क्वेश्चन है, नो नेगेटिव है, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स है। तो जरूर अटेम्प्ट करिए और क्विज पूरे फैमिली के साथ, पूरे दोस्तों के साथ, पूरे ग्रुप के साथ खेलिए। क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में कोई क्विज नहीं बना रहा, लेकिन हम आपके लिए क्विज बना रहे हैं और आपको इस क्विज के माध्यम से आपका मेंटल स्ट्रांग करेंगे। याद रखिएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक को भी कवर करेगा, ये आपके कॉम्पिटिशन्स को भी कवर करेगा, और ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट जो सेगमेंट है वो आपको साइंस साइड का भी फायदा करता है। याद रखिएगा, एम्स, नीट, जेई, फिर आपको जितने कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को आपको लाभ मिलेगा आने वाले इसमें। तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करिए और खूब के लिए क्विज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पे ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा स्टेट है जो गोल्डन मूंगा सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट जिसे फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का? आसान सवाल है आपके लिए, आपके लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, विच स्टेट इज नोन एज फैल्कन? बाज एक चिड़िया होती है, बाज फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं किस स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कौन सा इंडियन स्टेट है जो होम ऑफ बैम्बू भी कहा जाता है? जबरदस्त, आपको बैम्बू का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा, कौन सा इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो रिस्पॉन्सिबल है पश्मीना शॉल बनाने के लिए और क्रिकेट बैट बनाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसका सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है? सिर्फ कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी की जनसंख्या को होल्ड करता है? लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड, एसबीआई का लोगो अगर आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो लोगो किन से इंस्पायर है? तो 20 सेकेंड्स के लिए अभी वीडियो पॉज करने वाले हैं आप। याद रखिएगा 10 क्वेश्चंस जो है इसको पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आगे आंसर है। हाँ, पीछे भले जा सकते हैं। राउंड 1 के 10 क्वेश्चंस को बारी बारी से क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पॉज करिए। 10 क्वेश्चन में पॉज जितना करना है करिए, लेकिन यहां से आगे मत बढ़िएगा। तो अब इत्मीनान से आप आंसर दीजिए कि आपको कितने आंसर्स पता है। क्लियर क्लियर, नो नेगेटिव है तो आंसर देंगे। और ये वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने 20 सेकेंड ये वीडियो पॉज किया होगा। अब आपके आंसर्स का मिलान करते हैं कि आपका आंसर कितना हद तक सही है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कौन सा स्टेट गोल्डन मूंगा सिल्क के लिए प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है? आसाम है, आपको आसाम लीडिंग प्रोड्यूसर है। फिर आइए, कौन सा है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया? फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के तौर पर हम हिमाचल प्रदेश को जानते हैं। फिर उसके बाद आइए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैक्सिमम टी आसाम से निकलता है, ध्यान रखिएगा। फिर आइए, कौन सा फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया है? तो नागालैंड है। फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है, ध्यान रखिएगा, न सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड का भी है। कौन सा इंडियन स्टेट है जो होम ऑफ बैम्बू है? बैम्बू स्टेट मिजोरम को बोलते हैं, बैम्बू क्वीन ऑफ
इंडिया मिजोरम को बोलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मिजोरम को क्या बोलते हैं, मिजोरम को तोड़िए, मी पीपल, ZO लॉफ्टी प्लेस सच एज हिल एंड राम लैंड लोकल लैंग्वेज में, इसीलिए मिजोरम बोलते हैं लैंड ऑफ द हिल पीपल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना शॉल और विलो ट्री से बनने वाले बैट, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। फिर गोवा ही, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दो डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, इस तरह से बोला जाता है। सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर आइए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है वो किस राज्य में है। आपको ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आंसर होगा क्योंकि झारखंड 2001 सेंसस के अनुसार है, छत्तीसगढ़ 2011 सेंसस, क्योंकि आपको 2011 सेंसस के अनुसार ही चलना है। फिर एसबीआई का जो लोगो है आपने देखा होगा, ये एसबीआई का लोगो, ये इंस्पायर्ड है कंकड़िया लेक से, अहमदाबाद में है, गुजरात में, है ना। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस डन है। अब जरा सा देख लीजिए आपका कितना आंसर करेक्ट है। उन करेक्ट आंसर को टिक लगाइए और काउंट करिए। 10 मार्क्स ईच आंसर है करेक्ट आंसर पर, तो उनको काउंट करके किनारे सर्किल में उस मार्क्स को लिख लीजिए, क्योंकि एंड में आपका ये मार्क्स जोड़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड राउंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इत्मीनान से दीजिए। सेकेंड राउंड के लिए -10 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संतूर किस राज्य से या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन राउंड 2 का क्वेश्चन नंबर 2, मालविका अग्निमित्रम किनके द्वारा लिखा गया, ये बुक है, किनके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा बदलाव किया गया था और उस बदलाव का नंबर आपको बताना है संविधान में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको अमेंडमेंट नंबर बताना है। फिर विच वाज द 7th फंडामेंटल राइट, जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 7वां अधिकार भी था, 7वां मौलिक अधिकार भी था, उस 7वें मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसको बाद में हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस देश से सीखा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म बताइए, ये बहुत जिम्मेदारी वाली पद है। कौन सा इंडियन डेजिग्नेशन है जिसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, कौन सा ऐसा इंडियन डेजिग्नेशन यानी ऑफिस है। फिर विच इंडियन डेजिग्नेशन ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है। फिर लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको सौंपते हैं। फिर हु विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन, कौन सा डेजिग्नेशन होता है इंडिया का, कौन सा पोस्ट होता है इंडिया का जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो अब इस हिसाब से आप 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करने वाले हैं। ध्यान से आंसर दीजिएगा क्योंकि सेकंड राउंड में ये 10 क्वेश्चंस नेगेटिव राउंड के हैं, यानी आपके हर एक गलत आंसर पे -10 होगा और हर एक सही आंसर पे आपको +10 होगा। तो 3 आए, चाहे आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 8 आए, उतना ही डेयर करो जितना जरूरी है। 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, जहां जरूरी लगे पीछे जाने का, 10 सेकंड 10 क्वेश्चंस को फिर से देखने का, पॉज कर करके दोबारा से देखिए, लेकिन आगे नहीं बढ़िएगा। 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए आप। इस दौरान आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा। अब आंसर्स का मिलान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका संतूर, संतूर आपको जम्मू कश्मीर टेरिटरी से आपको बिलोंग करता है। शततंत्री भी बोला जाता था इसे वीणा संस्कृत टेक्स्ट में। मालविका अग्निमित्रम आपको कालिदास को बोला जाता है और कालिदास को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मैकियावेली की रचना द प्रिंस से तुलना की जाती है, नहीं माफ कीजिएगा, वो चाणक्य को बोला जाता है, कालिदास को नहीं बोला जाता है, वो चाणक्य के लिए बोला जाता है, कालिदास के लिए नहीं बोला जाता मैकियावेली ऑफ इंडिया। कालिदास की मालविका अग्निमित्रम है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य को लिए बोला जाता है मैकियावेली ऑफ इंडिया, कारण मैकियावेली के द प्रिंस से तुलना की जाती है चाणक्य के अर्थशास्त्र का। आइए विच अमेंडमेंट नंबर, तो 42nd अमेंडमेंट नंबर 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में, इमरजेंसी लगा हुआ था उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा।
फिर कौन सा 7th फंडामेंटल राइट था? फंडामेंटल राइट था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था जो आर्टिकल 31 में था। फिर वहां फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, वहां से हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं। 1978 44th अमेंडमेंट के बाद हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कॉन्करेंट हमने जो लिस्ट लिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ध्यान रखिएगा। और कुछ और चीजें बात कर ले कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने फ्लैग देखा होगा तो ये जो है यूनियन फ्लैग, यानी ब्रिटेन का ये कॉलोनी हुआ करता था, वो रिप्रेजेंट करता है। ये ऑस्ट्रेलिया का अभी भी ये फ्लैग है, तो इस पे ये यूनियन जैक, क्योंकि ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक बोला जाता है, वो आज भी इनके झंडे पर है कि ये सिंबलाइज करता है कि ये कभी इनका कॉलोनी हुआ करता था। दूसरा बिग स्टार है, जो इसमें देखिएगा जितने कोने बने हुए हैं, ये जितना कोना बना हुआ है ये इनका प्रांत है, ये इनके प्रोविंसेस कह लीजिए या स्टार कह लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया इतने हिस्से में इनके यहाँ प्रांत मौजूद है। जैसे आपको अमेरिका के झंडे में देखिएगा स्टार्स जितने उतने आपको वहां के स्टेट्स हैं। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे जितने स्टार आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिलेशन है, और इसे साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन भी बोला जाता है ना, जो कि आपको कॉन्स्टिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सीएजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये सीएजी जो है सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जहां भी गवर्नमेंट का रोल है ना, उसका पूरा ऑडिटिंग करती है, पूरा हिसाब किताब रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन होता है? पब्लिक पर्स का सुरक्षा करने वाला कौन होता है? सीएजी ऑफ इंडिया, सारा हिसाब किताब रखती है। फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, ये आपको कानून का भी सलाहकार है, और ये एकमात्र ऐसा पोस्ट है जो हाउस का सदस्य ना होकर के, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना होकर के ये उस लोकसभा राज्यसभा के चलती कार्यवाही में जाके बैठ सकता है, वोट नहीं कर सकता। ये यहाँ तक कि भारत के जितने कोर्ट्स हैं वहां भी जाके बैठ सकते हैं ऑडियंस में। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर को देता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा का स्पीकर को राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, वो आम सहमति से अपने में चुना जाता है लोकसभा में। और सेकंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? तो भैया वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कभी भी कोई पूछे तो घुमाने के लिए है कि ये वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके डन है। अब आप देखिए कि जितना क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया था उसका जितना करेक्ट है उसको प्लस करके किनारे सर्किल में लिख दीजिए, और जितना गलत आंसर है उसका माइनस करिए प्लस में से। सपोज करिए 6 सही है 3 गलत, तो 60 माइनस 30 तो 30 पॉइंट्स। तो ये आपका कैलकुलेशन करके किनारे सर्किल में लिखिए, लास्ट में असेसमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 छप्पड़ फाड़ के राउंड है, 5 सवाल होगा, स्पेशल मार्किंग स्कीम होगा, डेयर करना है भाई। जीवन भर आप लोग इतने डेयरिंग रहे हैं, देखते हैं कितना डेयर कर सकते हैं, लेकिन डेयरिंग मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए कि पहाड़ से चढ़ के हम कूद जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा इंडियन स्टेट है जो 7 स्टेट और 2 कंट्री से आपको घिरा हुआ है? कौन सा इंडियन स्टेट है जो 7 स्टेट्स इंडियन स्टेट और 2 कंट्री से घिरा हुआ है? याद रखिएगा इसका मार्किंग स्कीम आप पहला स्लाइड पे देखिएगा, इसका मार्किंग स्कीम तगड़ा है, +50 -25 होना चाहिए, पहले स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये -10 +10 का नहीं है, ये स्पेशल मार्किंग स्कीम है, देख लीजिएगा। +50 -25 यानी सही जवाब देने पे +50, गलत जवाब देने पर -25 होना चाहिए। ये पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा इंडियन स्टेट है जो फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ रैट फ्लड एवरी 48 ईयर? तो हर एक 48 साल पर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे ब्लैक रैट्स दम फ्लडेड हो जाते हैं? तो ये भी सवाल 100 -50 के लिए है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब देने पर 100 और गलत जवाब देने पर -50। स्लाइड 1 पे इसका मार्क्स लिखा हुआ है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो द स्टेट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, कौन सा भारतीय स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से
घिरा हुआ है। सही जवाब देने पर +150, गलत जवाब देने पर -75। ध्यान रखिएगा, मार्क्स आप लोग समझ गए ना, तो डेयर वैसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कौन सा स्टेट है विच इज सराउंडेड बाई 3 कंट्री, कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 देशों से घिरा हुआ है और एक इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है। सही जवाब देने पर +200, गलत जवाब देंगे -100। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव कोस्ट लाइन इन नंबर। आपको यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, मैंने यूनियन टेरिटरी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ नंबर में बताना है। 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है। तो ये कितने इंडियन स्टेट है जिसके पास तटीय रेखा है, समुद्री तटीय रेखा है, तो ये आपको बताना है 5वां। और इसका जो मार्किंग है क्वेश्चन नंबर 5 का, +250 अगर आपका सही है और -200 अगर आपका गलत है, तो इसका मतलब है कि जो आपका मार्किंग स्कीम है वो समझ लीजिए, +250 और -200। अब ध्यान से आप जवाब दे सकते हैं। 20 सेकेंड ये वीडियो पॉज कर दीजिए और जहां जरूरी लगे राउंड 3 के 5 सवाल को दोबारा से देखने के लिए पीछे चले जाइए, आगे मत जाइएगा, आगे आंसर है। अब आप लगा सकते हैं आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा, 20 सेकंड पॉज किया होगा रूल्स के अनुसार। चेक करते हैं, आपने शायद 1 क्वेश्चन लगाया होगा, 2 क्वेश्चन लगाया होगा, 3, उतना ही डेयर करें जितना जरूरी है। अब देखते हैं कि आपके खून में कितना क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बाउंड्री बनाता है 7 स्टेट और 2 कंट्रीज के साथ, वो है आसाम। भूटान और बांग्लादेश के साथ इनका, असम के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आप देख सकते हैं 7 सिस्टर्स के साथ इनका सीधा टच में है। 6 स्टेट कॉल्ड द Assam sharing their border with the 6th state called the 7 sisters, और 7 सिस्टर में चूंकि ये सारे शामिल हैं तो आपको आसाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आइए, रैट फ्लड एवरी 48 ईयर, ये कहां आता है? मिजोरम में। क्योंकि मिजोरम में जो बैम्बू का एक ऐसा प्रजाति भी है जो 48 से 50 साल में एक फूल खिलता है वहां पर, समझिएगा, एक ऐसा फूल खिलता है जिसके आकर्षण से आसपास के जितने रैट्स है वो इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर। तो ये मिजोरम इसका आंसर है, मणिपुर नहीं, मिजोरम होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा होना, कौन है भाई? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, आपको कौन सा इंडियन स्टेट जो 3 कंट्रीज से, सिक्किम है जो नेपाल, चाइना, भूटान से, और एक साइड से इंडियन स्टेट जो है वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, इंडियन स्टेट जो कोस्टल लाइन जिसके पास है वो टोटल 9 ऐसे, आपको टोटल 9 है इंडियन स्टेट जिनका किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल किलोमीटर भारत के पास कितना है, और बारी बारी से देखिए, क्रम से है कि आपको ये सारे इंडियन स्टेट है जो इसके पास कोस्टल लाइन मौजूद है, तटीय रेखा मौजूद है। तो इस राउंड में, ये 3rd राउंड में जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उनको टोटल करके वही साइड में किनारे लिखिए, या जितने भी आपके गलत हुए हैं उसको भी माइनस करके अपना साइड लिखिए किनारे, ठीक। अब क्या करेंगे, जब आपको राउंड 3 का मार्किंग आपने तय कर लिया, तय करके आपने कर दिया, तो उसके बाद अब ये करिए आप कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का टोटल को जो आपने स्कोर किया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, उसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद ग्रैंड टोटल पकड़िए। ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होता है कि राउंड 1 का टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है, राउंड 2 का टोटल मार्क्स जो अलॉटेड था, और राउंड 3 का जो टोटल मार्क्स अलॉटेड था, इन तीनों राउंड का टोटल मार्क्स जो अलॉटेड किया हुआ था उसका टोटल करके ग्रैंड टोटल बनता है। अगर उस ग्रैंड टोटल का 75% या उससे अबव आपका स्कोर आया है तो सर या मैम आपके खून में क्विजिंग दौड़ रहा है, बहुत बढ़िया, आप आगे आने वाला आपका भविष्य बहुत उज्जवल है।
आपका ग्रैंड टोटल में 50% टू 75% है सर। आप बाय बर्थ क्विजर हैं सर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नो डाउट। आने वाला आप ऑलरेडी एलीट में हैं। ग्रैंड टोटल मार्क्स का 35 टू 50% है, बढ़िया है। थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और मेहनत, बाकी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। और 35% से जिनका नीचे है, कम ऑन बड़ी, आप यार अभी हम लोग को काफी मेहनत करना है, और आप मेहनत करिए, हम मेहनत करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो नीचे है उसमें बताइए कि और किस तरह से आपको बढ़िया से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन यार हार तो नहीं मानना है, क्योंकि कंपटीशन का मार सब पर है, ठीक है ना। एक एक पोस्ट के लिए एक एक रिजल्ट पर दुनिया भर के बच्चे हैं, तो कंपटीशन एटीट्यूड हम लोग को जगाना ही जगाना है, ये बात समझ लीजिए। और आपने शुरुआत किया, ये तो उससे भी बढ़िया बात है ना। तो इस तरह से ये तीनों आपको राउंड के बाद आपका जो भी स्कोर आया है, आप उसके बधाई के पात्र हैं और शाबाशी के पात्र हैं। तो इस नोट के साथ सीजन 1 एपिसोड 7 की खत्म करते हैं। और आप लोगों ने क्विज दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको शेयर भी कीजिए अपने भाई बंधुओं के बीच में, ताकि सब में क्विजिंग का एटीट्यूड जाए, ये धर्म बनना चाहिए क्विज का। चलिए खैर, बहरहाल फिर बात करेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।